भाइयों और बहनों, ऑलमोस्ट सीजन खत्म होने को आ गया है। बारसा भी चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है, रियल मैड्रिड भी बाहर है चैंपियंस लीग से। बारसा ने कोपा डेल रे में रियल को हराया, लेकिन 3 बार बेइज्जती करने के बाद बार्सिलोना फिर से वापस आ गई और एक और एल क्लासिको होने वाला है संडे को। इस बार स्टेक्स काफी हाई है क्योंकि बार्सिलोना खड़ी है 79 पॉइंट्स पे टेबल टॉप पे और रियल मैड्रिड 75 पे नंबर 2 पे है। अगर बार्सिलोना ये मैच जीतेगी उन्हें मिल जाएंगे 3 पॉइंट्स और अगला मैच जीतने के बाद बारसा ला लीगा ट्रॉफी भी उठा लेगी। और ये जो चैंपियंस लीग का सेटबैक नहीं था, बार्सिलोना को 3-2 से जीत रही थी जहां पे बार्सिलोना, वहीं पे 1 मिनट में सब कुछ चेंज हो गया। एक इंजरी टाइम में एचआरबी ने गोल मारा और उसके बाद पूरा गेम ही चेंज हो गया। फ्राटेसी ने विनर स्कोर किया इंटर मिलान के लिए और बारसा का जो दिल दुखा होगा भाई साहब, मतलब सारे के सारे ट्रेबल होप्स बार्सिलोना के सब कुछ खत्म हो गए उस आधे घंटे में जो एक्स्ट्रा टाइम मिला। हैंसी फ्लिक पे काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हैंसी फ्लिक को अपने यंग बॉयज को उस हार वाले हैंगओवर से बाहर निकालना पड़ेगा और अगर हैंसी फ्लिक ऐसा नहीं कर पाता है तो रियल मैड्रिड इसका बुरी तरह से फायदा उठाने वाली है। हैंसी फ्लिक की टीम अगर ये मैच जीतेगी तो वो पक्का अपना एक हाथ तो रख देगी ला लीगा टाइटल पे, क्योंकि बस एक विन दूर होगी बार्सिलोना। उसके बाद अगला मैच स्पेनियल के अगेंस्ट होगा जो कि कितना शायद 15th रैंक टीम है ला लीगा में। अगर वो मैच जीतेगी तो बार्सिलोना विल बी द ला लीगा विनर्स। पर यार बार्सिलोना काफी डोमिनेंट लगी है इस सीजन ला लीगा में, खास कर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। मतलब 3 एल क्लासिको ऑलरेडी जीत चुकी है बार्सिलोना और इन 3 एल क्लासिको में जो गोल का डिफरेंस रहा है वो रहा है 12-3 का। 12 गोल मारे हैं एल क्लासिको में बार्सिलोना ने रियल के अगेंस्ट और 3 कंसीड किए हैं इस सीजन। और अगर ये वाला चौथा एल क्लासिको भी जीतती है ना बार्सिलोना तो मतलब पेप गार्डियोला का जो एरा होता था उसके बाद अभी ऐसा होगा कि लगातार 4 एल क्लासिको बार्सिलोना जीती है। और अगर फॉर्म की बात करें बार्सिलोना की, खासकर ला लीगा की, मतलब 2025 में तो अनडिफीटेड थे ही, बस वो डॉर्टमंड से हार गए और अब इंटर से हार गए, लेकिन ला लीगा में वो अभी भी अनडिफीटेड है। मतलब भाई यार 15 मैचेस से तुम अनडिफीटेड हो जिसमें से 12 जीते हैं और 3 मैचेस ड्रॉ किए हैं। तो ऐसी टीम को हराना काफी चैलेंजिंग तो है रियल मैड्रिड के लिए। और जो बारसा के बॉयज है, यंग बॉयज, मुझे तो लगता है काफी रिडेम्पशन मोड में होंगे। मी एज अ मैड्रिड फैन मैं खुश तो काफी हूँ कि बारसा बाहर होगी, लेकिन जो बदले की जो आग होगी इन यंग प्लेयर्स में, लमीन यमाल, राफिनिया, इनमें जो आग होगी उसे मुझे फेस नहीं करना। ऐसे तैसे मैच निकल जाए बस, चाहे 1-0 से ही मैड्रिड जीत जाए, बस उतना सा चाहिए मुझे ज्यादा गोल स्कोर नहीं करने भाई। लेकिन कुछ चीज जो बार्सिलोना फेस कर रही है वो इंजरीज फेस कर रही है। कुंडे इंजर्ड है, बाल्डे इंजर्ड है, लेवेंडोस्की भी फुल तरह फिट नहीं है। हमने फाइनल में भी देखा जब वो आया सब्स्टिट्यूट हो गए तो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहा था। तो मे बी एक चांस है मैड्रिड के पास, क्योंकि ऑलरेडी एक सेटबैक फेस किया है बार्सिलोना ने। उस सेटबैक का अगर रियल मैड्रिड फायदा उठा ले तो ला लीगा की जो ये ट्रॉफी की रेस है वो काफी खुल जाएगी मतलब। पर भाई यार एक बात बताओ, मतलब हर बार तुम वार और रेफरी को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। बार्सिलोना फेयर एंड स्क्वायर हारी इंटर मिलान के अगेंस्ट, लेकिन दे आर स्टिल प्लेइंग ऑन रेफरीज की तुम्हारी ही गलती है और तुम्हें इस चीज में घुसना चाहिए कि तुमने ऐसे फाउल्स क्यों काउंट नहीं की जो थे, जैसे वो जेरार्ड मार्टिन का फाउल, वो जो हल्का सा ब्रश होके गया उसका पैर डम्फ्रीज का जेरार्ड मार्टिन से, उसे भी वो फाउल कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो कंसीडर नहीं कर रहे, जैसे फर्स्ट हाफ जब खत्म हो रहा था तो इंटर के प्लेयर ने पास खिलाया, नटमैक हुआ बारसा का प्लेयर, तो वो वाला अटैक उसी टाइम रोक दिया। इतने अच्छे अटैक पे रेफरी ने विसल बजाई, वो चीज बारसा प्लेयर कंसीडर नहीं कर रहे। तो मतलब क्या ही, मतलब दोगलापन चला के रखा हुआ है। तो थोड़ा वार और रेफरी से हटते हैं और थोड़ा टैक्टिक्स और स्किल्स पे बात करें इस बार। तो रियल मैड्रिड के 3 की पॉइंट्स की बात करेंगे जो बारसा के अगेंस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए। सबसे पहले कि वो जो डिफेंसिव हमने बेकार खेला इतने मैचेस में, उस पे हमें फोकस करना होगा। मतलब डिफिकल्ट तो होगा क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग के 4 डिफेंडर्स हैं, रूडिगर, मिलिटाओ, कारवाहल और मेंडी, वो सभी बाहर हैं। तो हम अपने सेकंड ऑप्शन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमें इन सेकंड ऑप्शन से ही अच्छा खेलना पड़ेगा अगर बारसा को डिफीट करना है तो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट एंगल रन्स। जो स्ट्रेटेजी इंटर मिलान और इंजागी ने अपनाई बार्सिलोना के अगेंस्ट, वही सेम स्ट्रेटेजी हमें अपनानी होगी। हमें लेट एंगल रन्स पे काम करना होगा और जो हमारे मिडफील्ड है, चुआमेनी, वाल्वर्डे, आर्डा गुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच। अगर वो टाइमली बॉल रिलीज करता है और लेट एंगल रन्स देते हैं विनी एम्बापे, तो काफी क्रूशियल हो सकते हैं वो गोल्स जो हमें मच नीडेड है इस मैच में। और सबसे बड़ी चीज, हाई लाइन को कैसे तोड़ना है। मतलब बारसा अपनी हाई लाइन और ऑफसाइड ट्रैप से काफी आगे पहुंच गया इस सीजन में, लेकिन वही उनकी वीकनेस भी है। सेल्टा विगो जैसी टीम्स ने, डॉर्टमंड जैसी टीम ने, उन्हें बहुत सारे गोल मारे हैं उनकी हाई लाइन को एक्सप्लॉइट करके। तो उनसे थोड़ा सीख के और वैसी टैक्टिक्स को थोड़ा चेंज करके हमें वो हाई लाइन को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, तभी कोई चांस बन सकता है हमारा मैच जीतने का गाइस।
और बार्सा फैंस तुम भी थोड़ा टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जो काफी क्रूशियल होंगे तुम्हारे लिए ये मैच जीतने के लिए। सबसे पहले तो मिडफील्ड पे जो तुम्हारा कंट्रोल था, आई नो पूरा सीजन काफी अच्छा कंट्रोल रहा है तुम्हारा मिडफील्ड पे। फ्रैंकी डियोंग और पेड्री ने पूरी गेम कंट्रोल करके रखी थी हर पूरे सीजन में तुम्हारे लिए। लेकिन जो इंटर वाला मैच हुआ, पूरे मैच में पेड्री नहीं दिखा। पेड्री दिखा तो सिर्फ 90 मिनट में, जो फेक स्लाइड मार के जीभ निकाल के स्माइल कर रहा था। लेकिन फ्रैंकी डियोंग वाज ब्रिलियंट इन द लास्ट मैच अगेंस्ट इंटर। तो वो जो पूरी सीजन में हमें जो कोऑर्डिनेशन दिखी है पेड्री और डियोंग की, जो उनका कंट्रोल दिखा है मिडफील्ड में, जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है इन दोनों में, वो अगर इस मैच में भी चालू रखते हैं वो, तो इजीली काफी अच्छा एक विन निकाल के आ सकते हैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और दूसरी चीज जो है वो है ट्रांजिशन को रोकना। सभी को पता है इनफैक्ट इस सीजन में जो भी रियल के गोल्स आए हैं वो सारे ट्रांजिशन में ही आए हैं। तो अगर ये वाला मैच भी जीतना है तो ट्रांजिशन को रोकना होगा बार्सिलोना टीम को। अगर रियल मैड्रिड का कुछ सबसे बड़ा वेपन है वो है फास्ट ब्रेक, अगर वो ब्रेक बार्सिलोना रोक लेती है इतने सेटबैक्स के बाद भी, तो फिर रियल मैड्रिड को तुम इजीली रोक लोगे और बार्सिलोना पक्का टाइटल जीत जाएगा ला लीगा का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी और पेस। जिस पूरी एनर्जी के साथ बार्सिलोना ने ये सीजन खेला है, आई नो इस हार के बाद यूसीएल वाली वो थोड़ी डाउन होगी, लेकिन वही सेम एनर्जी अगर बार्सा के प्लेयर्स लेकर आते हैं, वो रिडेम्पशन मोड लेके आते हैं, तो रियल मैड्रिड को तो तुम इजीली हरा ही लोगे। क्योंकि हमने तो पता नहीं क्या क्या फेस किया है इस सीजन। तो वो एनर्जी इज स्टिल रिक्वायर्ड बाय बार्सिलोना टू विन दिस एल क्लासिको। एक टीम अपने ट्रॉफी लेस सीजन से हटने का सोचेगी, दूसरी टीम सोचेगी कि ट्रेबल नहीं आए तो एटलीस्ट 2 ट्रॉफीज उठा लें, और रियल को हरा के ट्रॉफी उठाना अलग ही ऑर्गेजम देगा उन्हें। बाकी मैड्रिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर लग रही है, क्योंकि 5 अवे एल क्लासिको जो हुए थे उसमें से 4 रियल मैड्रिड ने जीते थे। चलो वो तो अलग बात है कि पिछले 3 एल क्लासिको में हमने 12 गोल्स खाए और बुरी तरह से हराया है बार्सिलोना ने हमें। स्टिल रियल मैड्रिड भी पिछले 4 ला लीगा मैचेस से अनबीटन चली है, तो थोड़ा फॉर्म में तो हम कंसीडर कर सकते हैं रियल मैड्रिड को। लेकिन वो जो 5 मैचों की अनबीटन स्ट्रीक है ला लीगा में, वो हमें फरवरी से अभी तक दिखी नहीं है। तो दिस कुड बी द चांस कि हमारी वो ला लीगा की अनबीटन स्ट्रीक 5 मैचेस की हो जाए अगर हम बार्सा को हरा दें तो। बाकी अगर रियल मैड्रिड जीता तो लमीन यमाल को तुम छोड़ो, मैं आऊंगा 2 सनग्लासेस पहनकर, एक आंखों पे एक सर पे, और बालों को ब्लीच करवा के आऊंगा अगर मैड्रिड जीत जाती है तो। तुम बताओ यार तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? रियल मैड्रिड के लिए कमेंट करो, हाला मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए कमेंट करो, जो भी वो करते हैं व्हाटएवर इट इज। और सब्सक्राइब करो चैनल को, नहीं तो वीआर तुमसे ये वीडियो भी छीन लेगा। सो डू सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।